सितारे जमीन पर फिल्म की शुरुआत होती है गुलशन अरोड़ा एक बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के साथ। एक मैच के दौरान हेड कोच गुलशन की बात नहीं सुन रहा है, उल्टा गुलशन को ही चुप करने को कहता है और उसे टिंगू कहकर बुलाता है। इस पर गुलशन अपने हेड कोच पर गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उस कोच को थप्पड़ मार देता है। दरअसल गुलशन को अपने कम हाइट से प्रॉब्लम है। अब गुलशन को अपने कोच को थप्पड़ मारने की वजह से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के गम में गुलशन दारू पीता है। तभी उसकी बीवी सुनीता का कॉल आता है, लेकिन गुलशन वो कॉल आंसर नहीं करता। फिर गुलशन अपने घर के तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले की गाड़ी से टकरा जाता है। पुलिस वाले उस पर ओवर ड्रिंकिंग के लिए एफआईआर फाइल कर देते हैं। अब गुलशन का लॉयर उसका बेल कराता है और कुछ पैसे देके मैटर को सेटल करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला क्लियरली मना कर देता है और कहता है कि ये मैटर कोर्ट में जाएगा। गुलशन का कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए जज उसे जेल भेजने की बजाय पनिशमेंट के तौर पर कम्युनिटी सर्विस में लगा देते हैं। अब गुलशन को मेंटली चैलेंज बच्चों को 3 महीने के लिए बास्केटबॉल ट्रेनिंग देने का ऑर्डर देते हैं और साथ ही 5,000 का फाइन भी। अब गुलशन उन मेंटली चैलेंज बच्चों को ट्रेनिंग देने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मैनेजर से होती है। गुलशन करतार सिंह से कहता है कि मैं बस हफ्ते में 1 ही दिन आया करूँगा। तब करतार सीधे उसी जज को फोन लगा देता है जिन्होंने गुलशन को यहाँ भेजा था। दरअसल उस जज का भतीजा भी यही बास्केटबॉल सीखता है। जज से बात करते ही गुलशन हर दिन आने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सभी बच्चों को मिलता है। सारे बच्चे मिलकर गुलशन का मजाक उड़ाने लगते हैं और यहाँ हमें बच्चों का नाम भी पता चलता है। सतबीर, गुड्डू, बंटू, हरगोविंद, शर्मा जी, सुनील, गोलू, करीम और लोटस। अब गुलशन उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है बॉल पास करने से, लेकिन कोई भी बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पाता। गुलशन को समझ में आ जाता है कि उसे अलग तरीके से इन्हें सिखाना पड़ेगा। वहीं गुलशन देखता है कि एक लड़का हरगोविंद सबसे अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, लेकिन वो किसी से बात ही नहीं करता। रात में गुलशन और उसकी माँ एक शादी के फंक्शन में जाते हैं, जहाँ गुलशन की बीवी सुनीता भी होती है। पता चलता है कि दोनों का रिश्ता काफी टाइम से खराब चल रहा है और वो अब साथ में नहीं रहते। सुनीता एक बिजनेस चलाती है और उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन गुलशन फादर बनने से डरता है, इसीलिए उनके रिश्ते में दूरी आने लगी है। अगले दिन गुलशन फिर से उन बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाता है। बार बार समझाने के बाद भी वो बच्चे बॉल को ठीक से नहीं पकड़ पाते। परेशान होकर गुलशन फिर से उस जज को मिलने जाता है। वहाँ गुलशन जज से कहता है, आपने मुझे पनिशमेंट जज बन के नहीं बल्कि एक बुआ बन के दी है, क्योंकि उस टीम में आपका भतीजा भी है और आप चाहते हो कि वो अच्छा बास्केटबॉल खेले। जज कहती है, तुम्हारे पास बास्केटबॉल का हुनर है, इसीलिए तुम्हें ऐसी सजा दी गई है, नहीं तो तुम जैसे लोगों को हॉस्पिटल की सफाई में भेजना चाहिए था। ये सुनकर गुलशन चुपचाप बास्केटबॉल सिखाने वापस जाता है। रात को गुलशन ये सब बातें अपनी माँ को बताता है कि मैं पागलों को बास्केटबॉल सिखाता हूँ। तब उसकी माँ समझाती है, ऐसे लोगों के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, जैसे मैं तुम्हारे लिए आई थी। तुम्हें भी जब खेलना था तो तुम्हारे कोच ने मना कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, लेकिन मैं उससे लड़ी, गिड़गिड़ाई, रिक्वेस्ट की, एक थप्पड़ भी मारा, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था। अगले दिन गुलशन फिर से उन बच्चों को सिखाने जाता है। इस बार वो एक्सरसाइज से शुरू करता है ताकि बच्चे फिट होकर अच्छे से बास्केटबॉल खेल सके। धीरे धीरे गुलशन उन बच्चों से घुल मिल जाता है और उनकी बात भी समझने लगता है। इन बच्चों के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गुलशन करतार सिंह के पास जाता है। करतार पाजी सबके बारे में बताते हैं। करीम सुबह 4 बजे उठकर एक होटल में बर्तन धोने का काम करता है। गुड्डू एनिमल जू में काम करता है और जिस जानवर को कोई नहीं संभाल सकता उसे गुड्डू संभाल लेता है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, वो नहाता नहीं है, क्योंकि बचपन में वो पानी में डूबते डूबते बचा था। सतबीर का फैमिली का गैराज है, जहाँ वो मैकेनिक का काम करता है, साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता है। शर्मा जी की माँ की डेथ हो चुकी है। वो अपने पापा और चाचा के साथ रहता है। वो एक कैफे में काम करता है। अगर कोई कस्टमर शर्मा जी की बात समझ जाए तो उसे 10% डिस्काउंट मिलता है। और लोटस एक डाई कंपनी में काम करता है। अगर किसी डाई में छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो ओनर लोटस को उसे फिक्स करने के लिए बुलाते हैं। इसीलिए लोटस हर हफ्ते अपने बालों का कलर चेंज करते रहता है। और राजू की फैमिली का एक नर्सरी है, जहाँ वो पेड़ पौधों की देखभाल करता है। और सुनील, जिसे टाइम का इतना परफेक्ट आइडिया होता है कि हवा में उड़ते हुए प्लेन को भी देखकर कह सकता है कि कौन सा प्लेन कितना लेट है। अब गुलशन को समझ में आ जाता है कि जिन लड़कों को वो आम या पागल समझ रहा था वो बिल्कुल भी आम नहीं है,
बस उनका दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है। गुलशन इन सब की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करवा देता है, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप का पहला मैच उनकी ही ग्राउंड में होने वाला है। लेकिन तभी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर हरगोविंद अचानक टीम छोड़ के चला जाता है। मैच के दिन कतार पाजी बहुत सारे कुर्सियां लगा रहे हैं। ये देखकर गुलशन कहता है, इतनी सारी कुर्सियां क्यों? इनका मैच कौन देखने आएगा? करतार सिंह कहते हैं, उनके फैमिली वाले और दोस्तों को उनसे बहुत प्यार है, वो सब आएंगे। गुलशन को उनकी बात पर डाउट होता है, लेकिन जब मैच शुरू होता है तो सच में बहुत सारे लोग मैच देखने आते हैं। मैच में गुलशन के लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं और पहला मैच ही जीत जाते हैं। मैच के बाद सब लोग नहाने जाते हैं, लेकिन गुड्डू नहीं नहाता। तभी पानी में एक छोटा सा चूहा गिर जाता है। गुलशन गुड्डू को मोटिवेट करता है चूहे को बचाने के लिए, क्योंकि गुड्डू को जानवरों से बहुत प्यार है। गुड्डू चूहे को बचाता है और पहली बार नहा भी लेता है। अगला मैच चंडीगढ़ में है। अब एक नई प्लेयर गोलू खान की एंट्री होती है, जो करीम के जगह पर आई है, क्योंकि करीम को होटल से छुट्टी नहीं मिलती। चंडीगढ़ में करतार सिंह नहीं जा पाएंगे, तो गुलशन को अकेले ही सभी बच्चों को बस में लेके जाना है। अब मैच स्टार्ट होती है। सामने वाली टीम इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग है और गुलशन की टीम ऑलमोस्ट हारने ही वाली है। तभी गोलू सामने वाले टीम के प्लेयर को, जो सबसे अच्छा खेल रहा था, एक ऐसी जगह मार देता है कि वो मैच से ही आउट हो जाता है और गुलशन की टीम इजीली मैच जीत जाती है। अब सब लोग बस में वापस आ रहे हैं, लेकिन बीच में मैच जीतने की खुशी में बस में बहुत शोर मचाते हैं, जिसके लिए ड्राइवर के साथ झगड़ा हो जाता है। गोलू ड्राइवर को भी एक लात मार देती है। ड्राइवर गुस्से में सबको रास्ते पे ही उतार देता है। जैसे तैसे करके गुलशन सभी बच्चों को घर छोड़ता है और बीच में उन्हें पिज्जा भी खिलाता है। अब गुलशन को समझ में आ जाता है कि ये लोग लोकल बस में ट्रैवल करने के लायक नहीं है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए वो सुनीता के पास जाता है। सुनीता कहती है, तुम एक बस रेंट कर लो और खुद ही ड्राइव करो। लेकिन गुलशन का ड्राइविंग लाइसेंस ड्रिंक एंड ड्राइव केस की वजह से कैंसिल हो चुका है। अब सुनीता खुद ही ड्राइवर बन जाती है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले एक लग्जरी बस दुकान के बाहर खड़ी थी, तो वो उस बस को ले आती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, गुलशन की टीम हर मैच जीतती जाती है और फाइनल्स तक पहुंच जाती है। लेकिन करतार सिंह कहते हैं, हम फाइनल नहीं खेल सकते, क्योंकि फाइनल मैच मुंबई में है और ट्रेन का सफर बहुत लंबा है। ये लोग ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और प्लेन का बजट हमारे पास नहीं है। ये सुनकर टीम के सभी प्लेयर्स दुखी हो जाते हैं कि इतना आगे जाने के बाद भी हम फाइनल नहीं खेल पाएंगे। तब गुलशन दिमाग लगाता है और सुनीता की हेल्प से करीम जहां काम करता है, उस होटल के ओनर को धमकाता है। सुनीता एक फेक पुलिस ऑफिसर बनकर उस होटल में जाती है और कहती है कि तुम एक अंडरएज लड़के से 8 घंटे के काम की जगह 12 घंटे काम करवा रहे हो। उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है। ये सब सुनकर होटल का ओनर डर जाता है कि कहीं उसे जेल ना हो जाए। वो पैसे देकर मैटर क्लोज करने की कोशिश करता है। तब गुलशन उसे कहता है, सभी बच्चों के मुंबई जाने के फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर करो, और ओनर मान जाता है। मुंबई पहुंचकर सब लोग एक होटल में रुकते हैं, लेकिन गुलशन को लिफ्ट से डर लगता है। तभी गुड्डू उसे चुपके से लिफ्ट में धक्का दे देता है और सभी बच्चे उसके साथ लिफ्ट में चले जाते हैं, जिसके कारण गुलशन लिफ्ट से बाहर नहीं निकल पाता। दरअसल पास्ट में एक बार गुलशन लिफ्ट में अटक गया था, इसीलिए उसे लिफ्ट में चढ़ने से फोबिया हो गई है। लेकिन अब उसका ये डर भी निकल जाता है। अब फाइनल मैच के लिए सभी खुशी और जोश में निकलते हैं, लेकिन सामने वाली टीम के प्लेयर्स काफी लंबे और स्ट्रॉन्ग हैं और गुलशन की टीम में सभी छोटी हाइट के प्लेयर्स हैं। मैच स्टार्ट होती है और पहले ही मिनट से गुलशन की टीम सामने वाली टीम के सामने टिक नहीं पाती। वो लोग एक के बाद एक गोल करते रहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गुलशन की टीम बुरी तरह से हार जाएगी। तब गुलशन को समझ में आता है कि सामने वाले टीम के प्लेयर्स बहुत लंबे हैं, तो वो अपने टीम को कहता है कि बॉल हवा में पास मत करो, नीचे से पास करो, क्योंकि उन्हें झुकने में दिक्कत होगी। ये स्ट्रैटेजी सभी प्लेयर्स फॉलो करते हैं और अब गुलशन की टीम भी एक के बाद एक गोल करने लगती है। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि गुलशन की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन लास्ट मिनट में सिर्फ 1 पॉइंट से गुलशन की टीम हार जाती है और गुलशन बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फाइनल तक पहुंचने के बाद भी हार गए। लेकिन उसकी टीम के सभी प्लेयर्स खुश हैं। उन्हें तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो हार गए हैं। वो लोग फुल ऑन जश्न मना रहे हैं। गुलशन की टीम ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। तब गुलशन को रियलाइज होता है कि ये बच्चे बहुत साफ दिल के हैं। ये हार जीत सब चीज को एंजॉय करते हैं और जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। साथ में टाइम स्पेंड करने की वजह से गुलशन और सुनीता का रिलेशनशिप भी ठीक हो जाता है और दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं।
तभी हेड कोच जिसे गुलशन ने थप्पड़ मारा था वो कॉल करके कहता है, मैं अगले महीने रिटायर होने वाला हूँ और मैंने अपनी जगह तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। ये सुन के सब लोग खुश होते हैं। फिर गुलशन दिल्ली का हेड कोच बन जाता है और जाने से पहले आखिरी बार उन बच्चों से मिलने जाता है। वहाँ सभी बच्चे गुलशन के लिए केक कट करते हैं और खुशी के साथ उसकी सेंड ऑफ करते हैं और फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।